ग्वालियर दौरे पर आए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर जवानी हमला बोला। पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी और झूठ को एक दूसरे का पर्याय बताया। पटवारी ने सीएम शिवराज और सिंधिया पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता हासिल कराने में ग्वालियर चंबल अंचल की महत्वपूर्ण भूमिका होने का दावा किया। पटवारी ने सिंधिया और खुद के बीच अंतर बताते हुए कहा, सिंधिया को पीठ दिखाने वाला और खुद को सीना आगे कर काम करने वाला बताया है। ग्वालियर में आयोजित प्रेस वार्ता के जरिए जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जवानी हमला बोला। पटवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय हैं। बीजेपी झूठ और शिवराज झूठ और श्रीमंत सबको मिलाकर एक ऐसा कुनबा बना है जिसने किसान कर्मचारी को छला है। इस कुनबे ने प्रदेश को कर्जदार बनाया है। यह वही कुनबा है जिसने देश में लोकतंत्र की हत्या कर मध्य प्रदेश का माथा कलंकित किया है। आज किसान पीड़ित है, दुखी है, ओलावृष्टि हो रही है। शिवराज जी दौरा कह रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं कि घबराना नहीं, मैं हूं ना। यह 2 साल पहले भी शिवराज जी बोल चुके हैं, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा उनके खातों में नहीं मिल सका है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय जनता पार्टी और झूठ और शिवराज, झूठ और श्रीमंत सब एक ऐसा कुनबा बना है जिसने किसान को छला है, जिसने कर्मचारी को छला है, जिसने प्रदेश को कर्जदार बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसने देश में मध्य प्रदेश का माथा कलंकित किया लोकतंत्र की हत्या करके। साथियों, किसान पीड़ित है, दुखी है, ओलावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है और शिवराज जी आज दौरा कर रहे हैं और किसानों को कह रहे हैं घबराना मत, मैं हूं ना। जब वो ये कहते हैं कि घबराना मत, मैं हूं ना, ये 2 साल पहले भी उन्होंने कहा था और आज तक बीमे की राशि या उन किसानों का मुआवजा उनके खातों में नहीं गया। जब जीतू पटवारी से सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस में उनकी हालत सिंधिया जैसी हो रही है, क्या वह भी सिंधिया की तरह कदम उठा सकते हैं, इस पर सवाल पर जवाब देते हुए पटवारी ने उनमें और सिंधिया के बीच बड़ा अंतर बताते हुए कहा, सिंधिया जी ने पीठ दिखाई है, जीतू पटवारी सीना आगे कर अपनी आगे बात करता है, इसलिए दोनों के बीच कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो सिंधिया ने किया वह कभी ऐसा नहीं करेंगे। राजनीति प्रतियोगिता का क्षेत्र है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी ने जितनी जिम्मेदारी मुझे दी है वह हर किसी के नसीब में नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने जा रही है। ये मेरे में और सिंधिया जी में एक बड़ा अंतर है। सिंधिया जी ने पीठ दिखाई है, मैं सीने पे लेके अपनी बात करता हूँ, तो ये कंपेयर नहीं हो सकता कि उनने जो किया वो मैं करूँगा। ये आपका उत्तर हो गया। दूसरी बात, जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र कंपटीशन का क्षेत्र है, प्रतियोगिता का क्षेत्र है, इसमें कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी बहुत कम के नसीब में होती है। मुझे 4था चुनाव अब मैं लड़ूंगा। मैं इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहा, इससे पहले सचिव रहा, फिर अलग अलग केंद्र में मैं 5 जिम्मेवारियां निभा रहा हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कार्यकारी अध्यक्ष का जहाँ तक सवाल है, पार्टी ने उस पर स्पष्ट कर दिया है, आपको पता होगा उस बात का। तो ये मीडिया डोमेंट की बातें होती है कि ऐसी प्रतियोगिता है, ये डाउन करने की बात है, इसको बढ़ाने की बात है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुटता से काम कर रही है और मैं आपसे वचन दे के जा रहा हूँ। वचन, ये शब्द का अर्थ समझना, ये वो वचन नहीं है जो प्राण जाए पर वचन न जाए वाला है। इस बार कांग्रेस भारी बहुमत से बनेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी। सारे सवाल आपके इसमें आ गए। नहीं, मैंने क्या कहा आपको, उनके अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो नेचुरल है, नेतृत्व करता है। अब इसमें अपन 3-4 चीज़ें अलग अलग तरह की अगर निकालें, मैं समझता हूँ ये न्याय नहीं है। न्याय ये है कि पूरी पार्टी एकजुट है, न्याय ये है कि बीजेपी से जनता त्रस्त है, न्याय ये है कि बीजेपी से जनता लड़ना चाहती है, हम तो माध्यम। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस को अंचल में काफी फायदा मिला था और प्रदेश में सरकार बनी थी। 2020 में सिंधिया की वजह से ही कांग्रेस की सरकार गंवानी पड़ी। ऐसे में क्या इस बार फिर सिंधिया का जादू अंचल में चलने वाला है? इस सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र में सब पार्टी और नेता अपनी अपनी विचारधारा के साथ जनता के बीच जाते हैं। उन्होंने जो ग्वालियर चंबल अंचल की जनता के मन की बात को समझा है और उनके भाव को जाना है, उसके अनुसार 80% लोग बीजेपी के खिलाफ जाना चाहते हैं। यह भावना आज सबको पता लगने लगी है। यही वजह है कि कमलनाथ सरकार अंचल में बड़ा वोट बैंक हासिल करते हुए प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव में सिंधिया जी का जादू नहीं चलेगा, जिसके लिए सिंधिया जी पार्टी में आए हुए हैं। देखो, पूरा ग्वालियर चंबल संभाग उन पर टिका हुआ है।
लोकतंत्र में सब पार्टियां, सब नेता अपनी अपनी पार्टियों के विचार के साथ जनता के बीच में जाते हैं। जब सब जनता के बीच में जाते हैं तो नेचुरल स्वाभाविक बात है, अपनी अपनी बात कहते हैं। मैंने जो जनता के मन का भाव ग्वालियर चंबल के खास देखा, मेरे को ऐसा लगा 80% लोग बीजेपी के खिलाफ जाना चाहते हैं। और ये भावना आपको भी पता लग रही होगी, ये मेरे से बेहतर आप लोगों की आंखें निष्पक्ष होती हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ बायसपन भी हो सकता है, पर आप जो महसूस करते हैं वो निष्पक्ष है। तो आपको भी यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी की वेव आने वाली है।